गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सब लोगों का जो है चैनल के सुनने वाले हर लोगों का स्वागत है और जो है नमस्कार है पुष्पेश सर का हर सुनने वाले को, देखने वाले को चैनल का। मैं आज बताने जा रहा हूं कि भारत ने डेवलप किया है 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान और यह तेजस के जगह जो है विकसित किया हुआ है। तेजस से अधिक मार क्षमता इसमें है और जो है भारत ने पहले 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको AMCA कहा जाता है, यह जो है आपका स्टील्थ विमान है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का है और जो है इसका निर्माण जो है तेज हो गया है भारत में। AMCA भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। यह विमान आगामी वर्षों में भारतीय वायुसेना को जो है उसकी ताकत को जो है बढ़ाएगा। खबर है कि AMCA का उद्देश्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीकी विशेषताओं को हासिल करना, लेकिन इसे 5वीं पीढ़ी के विमान के रूप में माना जा सकता है क्योंकि यह कुछ उन्नत तकनीकों को अपनाएगा, जैसे कि स्टील्थ विशेषता, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणालियां, उच्च गति और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां आदि। बता दें कि भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के सहयोग से इस विमान का विकास हो रहा है। यह विमान दुनिया में अब तक बड़े सभी लड़ाकू विमानों से उन्नत और आधुनिक होगा। क्या होगी इस विमान की विशेषता जिसका निर्माण भारत कर रहा है और जो है DRDO और हाल दोनों ने मिलकर इसके निर्माण का बीड़ा उठाया है और जो है यह तेजस से इसकी मार क्षमता काफी अधिक होगी और जो है इसका जो है यह जो है स्टील्थ आपका 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान का जो विकास किया जा रहा है जिसका नाम जो है AMCA है, इसकी क्या विशेषता होगी इसके बारे में जानते हैं। पहला इसकी विशेषता यह होगी कि इसका डिजाइन स्टील्थ है। क्या है? स्टील्थ। स्टील्थ जो है इसका डिजाइन है और इसकी क्या खासियत है। AMCA में कम रडार पकड़ने की क्षमता होगी जिससे यह दुश्मन से बचने में सक्षम होगा। यानी यह जो है आपका जो है स्टील्थ तकनीकी है। AMCA जो है यह दुश्मन देश के रडार के पकड़ में नहीं आएगा और जो है उससे बचने में यह सक्षम होगा। यह जो है स्टील्थ डिजाइन की यह खास विशेषता है। दूसरा इसमें जो होगा विशेषता वह होगा आपका उन्नत एरोडायनेमिक्स, यानी यह उन्नत होगा उड़ान क्षमता। इसको इसी को कहता है उन्नत एरो जो है डायनामिक्स। यह होगा यानी कि उत्तम उड़ान होगा, बेहतर उड़ान होगा इसकी। और जो है 2 नंबर की विशेषता है और इस लड़ाकू विमान में बेहतर उड़ान प्रदर्शन के लिए उच्च तकनीकी डिजाइन होगा। बेहतर उड़ान कर सके इसके लिए उच्च तकनीकी डिजाइन इसमें किया गया है
और तीसरी जो इसकी विशेषता है यह है मल्टी रोल क्षमता है, यानी अनेक रोल को यह निभाएगा। मल्टी रोल जो है इसकी कैपेसिटी है या क्षमता है। यह विमान विभिन्न मिशनों को पूरा करने के लिए सक्षम होगा, जैसे हवाई सुरक्षा, हमले और टोही विमान। यानी मल्टी रोल में इसका क्या क्या होगा? एक तो सुरक्षा देगा, हवाई सुरक्षा। कोई भी हमला यदि दुश्मन देश करता है उससे यह हवाई सुरक्षा देगा। और दूसरा इसमें है कि यह हमले भी करेगा। सुरक्षा के अलावा यह दुश्मन देश पर हमला भी करेगा, दूसरा हुआ। और तीसरा इसमें क्या है? टोही मिशन को अंजाम देगा, यानी यह खबर लेगा दुश्मन देश का। इसी तरह से जो है इन सारे जो है भूमिकाओं को देखते हुए, एक साथ इतनी सारी विशेषता को होते हुए इस विमान में जो है, इसीलिए इसको मल्टी रोल क्षमता का विमान भी कहा जाता है। अब है आपका चौथा में, देखिए कि इस विमान में क्या है, आपका उच्च उड़ान क्षमता होगा, यानी कि यह काफी ऊंचाई तक भी जा सकता है और जो है तुरंत जो है अपना जगह, पाला, दिशा सब बदल सकता है। उच्च उड़ान क्षमता होगा इसका, उच्च उड़ान क्षमता होगा, उच्च जो है उड़ान क्षमता है इसका। कहने का मतलब MCA स्टील्थ लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक गति और उन्नत एरोनॉटिक्स प्रणाली है। अधिक गति होगी, उन्नत एरोनॉटिक्स प्रणाली है, जिसके कारण यह उच्च उड़ान भर सकता है। और जो है पांचवी जो खास विशेषता इसकी है वह है कि यह जो है उन्नत हथियार जो है, उन्नत तरीके का जो हथियार है उसको ढो सकता है और उससे जो है दुश्मन देश पर अटैक कर सकता है। मिसाइल विमान में मिसाइल और बमों के इस्तेमाल के लिए सक्षम प्रणाली होगी, जिससे यह हर प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देगा। कहने का मतलब उन्नत हथियार, इसमें यह बम को भी ले जा सकता है, बमों को एक साथ बहुत सारा ढो के, और जो है मिसाइल को भी ले जाके जो है दुश्मन देश पर अटैक कर सकता है मिसाइल से। यानी यह हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। यह था आपका जो है स्टील्थ तकनीकी का लड़ाकू विमान, जिसका डेवलपमेंट इंडिया में किया जा रहा है, उसी के बारे में और उसकी खास विशेषता के बारे में मैंने बताया। और इससे संदर्भ में मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जो स्टील्थ लड़ाकू विमान का होगा। इसी चैप्टर में जो है वीडियो भी ऐड होगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय। India's Tejas may have just suffered its first ever crash after an unparalleled safety run. But that doesn't dampen India's air power plans one bit. With nearly 40 aircraft in service, 83 upgraded versions on order, and an order for another 97 in the pipeline, the age of the Tejas has only just begun. The bigger and more powerful Tejas Mark II is also making progress towards a potential order for 200 or more jets in the coming decade. But the week gone by has brought perhaps the biggest news in Indian military aviation in well over a decade: the long-delayed clearance of India's most ambitious combat aircraft concept. The Cabinet Committee on Security has sanctioned 15,000 crores to fund India's 5th generation fighter aircraft project. It's called the AMCA,
short for Advanced Medium Combat Aircraft, the working title for India's under-development 5th generation fighter. Like the Tejas, the AMCA is also homegrown, but it couldn't be a more different aircraft in every possible way. As a 5th generation fighter, the AMCA will be a stealth aircraft that's difficult to detect by radar and other sensors by virtue of its shape and materials it is made of. It will sport advanced sensors and avionics of its own, carry smart internally held weapons, and have the ability to break the speed of sound without being a gas guzzler, among many other features. The first flight of the AMCA will take place at the end of this decade, about 5 years behind schedule. The AMCA, the phase 1 with the G414 engines, should start flying in about 10 years, or for the first flight will happen in 7 years, but the induction may take 10 years. An attempt 5 years ago to push the AMCA forward as a public-private partnership failed to take off, with no private sector giant expressing interest in getting involved in too big a way. But with project sanction now, things will hopefully move forward fast. There is significant pressure to keep the AMCA program on track. India's 2019 airstrikes in Pakistan's Balakot confirm that offensive actions on enemy soil are a real and present mission for the Indian Air Force, and therefore having a stealth fighter like the AMCA can no longer be a debate. In a world in churn, the question now is, can India ensure the AMCA project stays on track, especially since India does have to develop it almost entirely on its own, given how classified and secret most of the associated technologies are.